नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 42वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार में अपराध की घटनाओं में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरीके से बिहार में रेप की घटनाएं बढ़ रही है, सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार में सुशासन का राज चल रहा है या फिर बिहार में कुशासन का राज चल रहा है। सुशासन के नाम पर बिहार की जनता से वोट मांगने वालों को इस बात की खबर है या नहीं। इस बीच बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी चल रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सरकार कह रही है कि भाई बिहार में मंगल राज है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर के विधायक सदन में खूब चिल्ला चिल्लाकर नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप, जिस तरीके से बिहार में हैवानियत की घटनाएं घट रही है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, सवाल ये उठ रहे हैं कि सुशासन के नाम पर ढोल नगारा बजाकर वोट मांगने वालों को जवाब देना होगा, और वो जवाब दे क्यों नहीं रहे। लेकिन इस बीच दोस्तों, बिहार में बयानवीरों की भी कमी नहीं है, खूब बयानबाजियां भी हो रही है। बिहार इस वक्त नेताओं के बयान को लेकर भी काफी सुर्खियों में है। किसी एक नेता को कोई विधान सभा के अंदर खड़ा होकर हाथी कह रहा है, तो कोई नई नवेली विधायक बनी सदन के अंदर लालू यादव को धृतराष्ट्र, तेजस्वी यादव को दुर्योधन कह रही हैं। और आज रडार में दोस्तों बयानों पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता के जिम्मेवारियों को सरकार को उठाना होगा, विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। विपक्ष आज सवाल पूछे तो लालू यादव, राबड़ी देवी के सरकार के नाम पर कब तक बिहार की जनता विधानसभा में इन नेताओं का भाषण सुनेगी? कब तक बिहार की जनता ये देखती रहे कि सदन के अंदर खड़ा होकर भाजपा का विधायक नीतीश कुमार की सरकार की तारीफें कसे जा रहा है, लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार का नाम लेकर? कब तक ये बिहार की जनता देखे कि जेडीयू का विधायक मुख्यमंत्री जी की तारीफें करते जा रहा है, करते नहीं थक रहा है। बिहार की जनता की जवाबदेही को छोड़िए, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, क्या इन नेताओं के खिलाफ बकैती करने के लिए ही जनता ने इन्हें विधानसभा भेजा है? तो दोस्तों, आज रडार में चर्चा बयान वीरों की करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात तो हम करेंगे एक नई नवेली विधायक की। पहली दफे हारमोनियम का थाप छोड़कर राजनीति की मैदान में उतरी और चुनाव जीतकर विधायक बन गई। उम्र भी उतना नहीं जितना अनुभव की बात करती। मैं बात कर रहा हूं अलीनगर से बीजेपी के विधायक मैथिली ठाकुर का। मैथिली ठाकुर बिहार में चुनाव तो जीत गई, विधानसभा तो पहुंच गई, बड़ी अच्छा भाषण भी देती है। और मैथिली ठाकुर की तारीफ भी तब हुई जब अपने सरकार से सवाल पूछा। लेकिन जब मैथिली ठाकुर विधानसभा के अंदर खड़े होकर सरकार की वाहवाही सुनाए जा रही थी, तब मैथिली ठाकुर लालू यादव के कार्यकाल को, राबड़ी देवी के कार्यकाल को महाभारत का काल बता रही थी। और दोस्तों, मैथिली ठाकुर लालू यादव को धृतराष्ट्र, तेजस्वी यादव को दुर्योधन कह रही थी। जरा सोचिए, राजनीतिक अनुभव कितना है। अभी तो का खा गाघा सीख रही है मैथिली ठाकुर सियासत में। बात अलीनगर के जनता की होनी चाहिए, बात अलीनगर के समस्याओं की होनी चाहिए, सड़कों की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए। और आज मैथिली ठाकुर सदन के अंदर जब लालू यादव, राबड़ी देवी को कोस रही थी, तो सवाल यह है कि ये बयानवीर ही तो बनने आई है, काम करने भी आई है क्या?
जरा विधानसभा का वो भाषण सुनिए, मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। अध्यक्ष जी, आज शिक्षा बजट पर चर्चा हो रही है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूँ। अगर मैं 2005 को देख करके, ध्यान करके 2005 से पहले की बात करूं तो संभावना भी नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ी होती या फिर कोई ऐसी उम्मीद मेरे अंदर जगती। बालिका साक्षरता 33%, मतलब 3 में से 2 बच्चियां हमारी अनपढ़ रहा करती थी। टोका टोकी नहीं। लगभग 2 दशक बिहार शिक्षा से वंचित रहा। कई पीढ़ियां इसका दंश आज भी झेल रही है। बीडीओ साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। तो दोस्तों, मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा में थी। क्या कह रही थी? लालू यादव को धृतराष्ट्र, तेजस्वी यादव को दुर्योधन, और बात कर रही थी महाभारत की। महाभारत की भी बात होनी चाहिए, लेकिन बात तब होनी चाहिए जब सदन के अंदर गीता पर चर्चा हो, जब सनातन पर चर्चा हो, जब महाभारत की परिस्थितियों पर चर्चा हो। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है मैथिली ठाकुर को। तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार में अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं, इन्हें दिखता नहीं है क्या? जरा तेजस्वी यादव को भी सुनिए। पहले भी कहा है कि बिहार में डर तंत्र जो है कायम हो चुका है। दिन प्रतिदिन जो है बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है। पूरे तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण मिल रहा है। कोई इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी कड़ा चोट किया है। अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं, पुलिस नतमस्तक है। बिहार में बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं घट रही है। सवाल तो मैथिली ठाकुर को सदन के अंदर यह पूछना चाहिए, वो भी एक लड़की है, पूछना चाहिए अपने सरकार से मैथिली ठाकुर को। 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, रेप, दरिंदगी हुई, हैवानियत की हदें पार की गई। 4 वर्ष 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ। सरकार से जवाब मांगना चाहिए था। खैर, अब इनके आका भी कम नहीं है। बिहार के गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा के अंदर खड़े होकर दोस्तों पप्पू यादव को, पूर्णिया के सांसद को बिना नाम लिए हाथी कह रहे थे। वो बता रहे थे कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, तो हाथी भी कहने लगा कि बीमार हो गए। जरा बयानवीर वाले नेताओं के इस फहरिस्त में सम्राट चौधरी के बयान भी सुनिए। विधानसभा के अंदर क्या कुछ कहा। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। इनके जिम्मे बिहार का गृह विभाग है। ये वही नेताजी हैं, वही मंत्री जी हैं जिनकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है बिहार की जनता का सुरक्षा। इनसे सवाल ये पूछने चाहिए इनके दल के विधायकों को कि बिहार में उन बच्चियों ने क्या बिगाड़ा
जिसने अभी तो आंखें खोली है, उसके साथ रेप की घटनाएं घट रही है। साहब, आपकी सरकार, आप इस विभाग के मंत्री, आपकी जिम्मेवारी क्यों नहीं होती है? आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते जब 1.5 साल की बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना घटती है? अब पप्पू यादव ने इन पर पलटवार कर दिया। मैं बयान वीरों की बात कर रहा हूं, पप्पू यादव भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। पप्पू यादव ने तो बंदर तक कह दिया। अब जरा पप्पू यादव का एक ट्वीट देखिए। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन लिखते हैं कि नाबालिग था, बंदर बन गया है, इस बंदर के हाथ में बिहार है। स्वाभिमान की पगड़ी उतार, कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया। ये पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। इन्हीं के गिरफ्तारी पर तंज कसा विधानसभा के अंदर खड़े होकर सम्राट चौधरी ने और करारा जवाब इन्हें बंदर कह के पप्पू यादव ने दिया है। जिस तरीके से पप्पू यादव का नाम, लोकसभा सांसद का नाम विधानसभा में बिना लिए हुए सम्राट चौधरी ने हाथी कहा, ठीक वैसे ही नाबालिग था, बंदर बन गया। बंदर पप्पू यादव ने कह दिया। बिहार में बढ़ते अपराध पर जिम्मेवारी, जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए। जवाबदेह सरकार को जवाब भी तो देना चाहिए। बिहार की पुलिस नीट छात्रा प्रकरण का उद्भेदन नहीं कर पाई, फेलियर साबित हुई। अब इस बीच तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट लिखा है, एक पोस्ट लिखा है फेसबुक पर भी। जरा उसे देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर लिखा है कि मोदी नीतीश की सरकार के कर कलमों से निर्मित कथित राम राज्य में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही है कि मीडिया को भी बताने में मशक्कत करनी पड़ रही है। 1.5 साल से लेकर 11 साल की सैकड़ों बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, क्योंकि मशीनी मंगल राज में तंत्र इनका, अपराधी इनके। मोदी जी अब चुनाव में आएंगे और बिहार को बदनाम कर चले जाएंगे। चंद दिनों में घटित इन चंद विभत्स घटनाओं पर उनकी मौन स्वीकृति प्रमाणित करती है कि बलात्कारियों को सत्ता संरक्षण प्राप्त है। 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला, सहरसा की घटना। 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, किशनगंज की घटना। बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, दरभंगा की घटना। महिला से रेप की कोशिश, बचाने गए पति को पीटा, पटना की घटना। नाबालिग से किया गया सामूहिक दुष्कर्म, सारण की घटना। दुष्कर्म व हत्या मामले में पीड़िता की मां न्याय के लिए भटक रही है, भागलपुर की घटना। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, लखीसराय की घटना। यूपी के डांसर के साथ भोजपुर में सामूहिक दुष्कर्म, भोजपुर की घटना। स्कूल जाती 8 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया, शेखपुरा की घटना। 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, बेहटा की घटना। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, नवादा की घटना। मासूम के साथ दुष्कर्म, तारापुर मुंगेर की घटना। युवती के साथ दरिंदगी, नवादा की घटना। किशोरी के साथ दुष्कर्म, बेगूसराय की घटना। निकम्मी सरकार के बयान बहादुर, जवाब दें। ये जवाब तेजस्वी यादव मांग रहे हैं सरकार से। कह रहे बयान बहादुर जी जवाब दीजिए। सवाल है दोस्तों, मैं बिहार की जनता के ओर से सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये कि वोट मांगने गए सुशासन का नाम लेकर, तो आज जो राक्षस राज जैसी हालात बिहार में हैं, क्या इसकी जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति की है? शासन में बैठे किसी एक अधिकारी की है? सत्ता में बैठे किसी एक राजनेता की है? या सरकार चलाने वाले किसी एक मंत्री की है? जवाब सरकार को देना है। बताइए आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।